हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आज एक बार फिर मैं यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि मैंने पहले आप सबों का वीडियो कंप्यूटर रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड और साइंस रिलेटेड लाया, उसी तरीके से मैंने आज मैथ का कुछ टॉपिक जो 10th क्लास का है, जो कमेंट बॉक्स पे काफी ज्यादा आए थे कि सर मुझे कुछ 10th क्लास का मैथ सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, तो मैं फ्रेंड आप लोग के सामने ये वीडियो को लाया हूं। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह का मैं वीडियो में बताए हैं, जो भी सवाल डिस्कशन किए हैं और जो भी फार्मूला अप्लाई किए हैं, काफी अच्छा आप लोग को लगेगा और उसे आप प्लीज केयरफुली देखिए आप और समझिए। और दोस्त, एक नए नए वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे जाएं और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आप सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो आप जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा मैथ, साइंस, हिंदी रिलेटेड 10th क्लास के, वो आपको तुरंत ही मिल सकता है। और फ्रेंड, एक मिनट आपकी इस वीडियो या और ज्ञान के लिए आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा, इसीलिए कृपया करके हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड, तो आज मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 10th क्लास का जो मैथ है उसका 1.1 में जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम रियल नंबर कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैं ये जो फर्स्ट में वास्तविक संख्या है उसका जो पहला जो टॉपिक है वह एचसीएफ के अंतर्गत आता है। तो एचसीएफ का फुल नेम जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फ्रेंड, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एचसीएफ का पूरा नाम जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फ्रेंड, इसका तो पूरा नाम जाने। अब यह एचसीएफ है क्या? तो जिस डिजिट से दूसरे डिजिट पूरा कट जाए और 2-3 डिजिट वही डिजिट से पूरा डिवाइड हो जाए, उसे एचसीएफ कहते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक डिजिट आया 24, 18, 12, ठीक है, और यहाँ संख्या दे दिया है 6। मैं सिर्फ ये बताने के लिए किया है। अब ये सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है? 24। अब ये दोनों के बीच ये 6 से 12 भी कटेगा, 18 में, लेकिन ये दोनों का कॉमन क्या है? 6, ठीक है। और ये फैक्टराइज है वो 12 है, ठीक है। अगर आप 6 से 24 को भी डिवाइड करोगे, 6 से 18 को भी डिवाइड करोगे, 6 से 12 को भी डिवाइड करोगे। ओके फ्रेंड, तो ये हम फुल नेम बताए और एक एग्जांपल बताए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं वो भी बताते हैं आपको। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज को अंग्रेजी में डिवाइडेंट बोलते हैं, भाजक को अंग्रेजी में डिवाइजर बोलते हैं और भागफल को अंग्रेजी में क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है, और शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। ये हम लिख के दिखा देंगे फ्रेंड। ओके, अब मैं आपको ये एग्जाम्पल जो है, ये फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल को बताया है। अब 3 को जो हम डिवाइड 13 में करेंगे, तो डिवाइड का एक फॉर्मूला होता है दोस्त। डिवाइड का फॉर्मूला ये होता है कि कभी भी जिस डिजिट से आप अदर डिजिट को डिवाइड कर रहे हो, तो उससे कम हो या उसके लेवल में हो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज कीजिए मैं 3 से 13 के टेबल में डिवाइड कर रहा हूं। 3 का टेबल आप देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि 3 4 जा 12 जो है 13 से एक कम है, बट अगर 3 5 जा हम लगाते हैं यहाँ, तो यहाँ 15 होगा जो एक 13 को क्रॉस कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो मैं 3 को 4 टाइम में किया, तो 3 को अगर हम 4 टाइम में करेंगे तो यहाँ पे 12 आ गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगा दिए। अभी क्या है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और ये दोनों जो है इक्वल है इसलिए कट गया। अभी मेरा क्या बचा? शेषफल। आप एक देखिए, जिस संख्या से जिस संख्या में भाग देते हैं उसे जिस संख्या को भाग देते हैं जिस संख्या से, उसे बोलते हैं 3 है, तो इसको भाज्य से डिनोट किए और इसे भाज्य से डिनोट किए, जो बीच वाले संख्या को भाज्य से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जितने बार में जो टेबल पढ़ते हैं उसे भागफल से डिनोट करते हैं, और ये दोनों को क्रॉस लेवल में जो सब्ट्रैक्ट करके जो संख्या आती है उसे हम शेषफल से डिनोट करते हैं।
और ये जो आप फर्स्ट लेसन में जैसे पढ़े निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात के लिए यूक्लिड विभाजन एलोग्राम का प्रयोग, तो ये यूक्लिड जो विभाजन का एलोग्राम का प्रयोग है उसका ये फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये इसी पे जाता है फ्रेंड। देखिए आपको भाजक को b से डिनोट करना पड़ेगा, भाज को q से, q इसका भाग, ठीक है, भाज्य को a से डिनोट करते हैं, भागफल को q से और शेषफल को r से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोट मतलब सूचित करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये रूल अप्लाई क्या करते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसी तरह a इसे डिनोट कर दिए, यहाँ पे क्या डिनोट कर दिए, b डिनोट कर दिए, यहाँ पे q, यहाँ पे r। तो ये फॉर्मूला जो हुआ प्रूफ कैसे हुआ, सपोज कीजिए 30, ये जो हम डिवाइड कैसे चेक करेंगे एक और बता रहा हूं, बहुत डिप्टी ढंग से देखिएगा फ्रेंड। जब हम 3 का टेबल 4 बार में पढ़े हैं, यहाँ 12 आया है। ओके फ्रेंड, जब ये 12 आया है तो यहाँ शेषफल सब्ट्रैक्ट करके 1, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इससे इसमें गुना होता है। देखिए भाजक इंटू भागफल, तो ये भागफल भाजक इंटू भागफल करेंगे, 3 चौक का 12 और 1 13। ओके फ्रेंड, तो ये 13 जो है प्रूफ हुआ, यानी कि ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ। अब मैं आपको फर्स्ट लेसन में लेके चलता हूं। फर्स्ट लेसन के पहला क्वेश्चन कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का एलोग्राम का प्रयोग करें। अब क्या है फ्रेंड, कोई मुझे डिजिट दिया हुआ है 135 और 225, 135 और 225 का जो है आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका भी जो अंग्रेजी जो सीबीएसई लेवल के बच्चे हैं, यूपी, इनको दोनों को मैं इस तरीका से बता रहा हूं कि दोनों कैच कर पाएंगे। ओके, तो ये रूल है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वाइटर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, उसी को ए माने हैं। सिर्फ फॉर्मूला रूल ये है, रूल आपका जो है ये है, ये रूल है, बट ये जो है फॉर्मूला इसी पे डिनोट कर दिए हैं, मान लिए हैं, जैसे माना कि करते हैं ए बी इंटू क्यू प्लस आर। अब फ्रेंड अब ये लिखेंगे, अब 135 को क्या करेंगे, डिवाइड। आप लोग को जहां तक आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो आपको डिवाइड काफी अच्छी तरीके से पता होगा। और मैं बता दूं अभी भी जस्ट ये जो फॉर्मूला आपको बताए हैं इस लेसन से पहले, तो इस लेसन में डिवाइड का मैंने ये बताया कि जिस डिजिट से आपको जिस डिजिट में आपको डिवाइड करना है तो क्या करना होता है, उसी डिजिट का टेबल लिखना होता है, और जो नंबर पे डिवाइड करना हो उससे कम हो या उसके लेवल में हो, उसके हाई नहीं होना चाहिए। ये रूल आप हमेशा याद रखना। उसी तरीका मैंने 135 के टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे, 135 इंटू 1, अगर देखिए टोटल खुद से कीजिएगा, 135 इंटू करेंगे तो 135 आएगा, ठीक है। 135 इंटू 2 करेंगे तो 270 यानी कि 270 आएंगे, जो 270 225 से क्या है, ज्यादा है। तो मैंने बताया था कि ज्यादा नहीं लाना है, चाहे 225 से कम लाना है या 225 लाना है, 225 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डिवाइड का रूल होता है। तो मैंने एक बार में इसे लगाया है। तो यहाँ 135 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 135, सुनिएगा ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके फ्रेंड, यहाँ 135 आ गया है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है 90, कैसे 5 से 5, जैसे 5 रुपए आप कमाते हो 5 रुपए खर्च करते हो, 0 बचा। अब यहाँ पे 2 है, 2 जो है 3 से छोटा डिजिट है। सब्ट्रैक्ट में एक रूल होती है कि पास वाले संख्या से आप एक कैरी ले सकते हो, या उसे कहते हैं हम लोग सिंपल वे में हासिल या मांग उधार ले सकते हो। तो आपने इससे क्या किया, एक उधार ले लिया। तो अब यहाँ क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 में से 3 यानी 12 रुपया में से आपको 3 रुपये खर्च कर दिए तो कितना बचे, 9 रुपया। ओके फ्रेंड, कोई दिक्कत। अब इसी को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र से, जिसे हिंदी में बोलते हैं, यही फॉर्मूला करेंगे, ये वाले फॉर्मूला डिनोट करेंगे। a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये जो होता है फर्स्ट स्टेप में, इसी को लिख देना। क्या लिखेंगे, ये जो मेरा भाज है वो क्या है, 225 है, ये लिख दिए। अब क्या है, b जो है, b मेरा क्या है, तो क्या है, भाजक है, तो भाजक के सामने 135 लिख देंगे, ठीक है। q क्या है, भागफल है, ये लिख दिए, और रिमाइंडर को प्लस में जोड़ दिए। तो ये पहला स्टेप पूरा। अब सेकेंड स्टेप उसी तरीके से क्या करेंगे, ये 19 को 135 में
फिर से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे एचसीएफ? क्योंकि हम आगे ही आपको जैसे कि बताए हैं कि एचसीएफ का डेफिनेशन मान लो यही होता है कि जिस डिजिट से 2-3 संख्या पूरा पूरा कट के 0 आ जाए उसे एचसीएफ कहते हैं, हाई कॉमन फैक्टर। एक फैक्टर जो है बड़े एक ही फैक्टर से सारे को डिवाइड कर देता है। तो यही हम देख रहे हैं कि वो फैक्टर है क्या इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड मैंने आगे 19 को डिवाइड किया 135 से, ठीक है। तो 19 2 जा अगर करेंगे 91 तो 90 2 जा 180, यानी 90 1 90, 90 दूना 180, ठीक है फ्रेंड। आप तो यहाँ पे 90 को 1 से गुना करेंगे तो 90 आया। अब 90 क्यों करें, 90 क्यों लगाए, तो आपको बताएं कि अगर 90 दूना कर देंगे 180 कर देंगे तो 135 से ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए डिवाइड अब 1 बार में कर दिए। अब यहाँ क्या हुआ, दोनों को घटा दिए। अब क्या है 5 से 5, अब ये 3 छोटा है तो इससे करेंगे तो ये 13 हो जाएगी। 13 रुपया में से 9 रुपया गया 4 रुपया, यानी कि 45। उसी तरह फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A = B × Q + R, उसी तरह A के जगह पे 135 बैठा देंगे, B के जगह पे 90 बैठा देंगे, Q के जगह पे 1 बैठा देंगे, R के जगह पे 45 बैठा देंगे। अब क्या किए, अब वही थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप में किए थर्ड स्टेप, क्योंकि सेकेंड स्टेप में पूरा पूरा कटा नहीं, इसीलिए हमें थर्ड स्टेप ले जाना पड़ा। अगर फर्स्ट स्टेप में भी कट जाए तो वहीं पे डील हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो मैं अब यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि थर्ड स्टेप में भी 45 से 90 में जब डिवाइड करते हैं तो वो 2 बार में पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कट गया तो उसका फिर उसी तरह स्टेप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A = B × Q + R, ठीक है। अब A के जगह पे डिनोट कर देंगे 90 ये वाले, उसके बाद B पे कर देंगे 45 और Q पे कर देंगे 2 और रिमाइंडर पे कर देंगे 0। अब हम ये जाने एचसीएफ 135 और 225 का क्या होगा 45, क्योंकि 45 एक ऐसा संख्या है जो 135 को भी डिवाइड करेगा और 225 को भी डिवाइड करेगा। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। एक क्वेश्चन क्लियर। ठीक इसी प्रोसेस को खाली सिर्फ यहां करना है। 868 867 और 255 है। अब ये दोनों को हमें पहले क्रमबद्ध में लगा दिए। 255 से क्या है, बड़ा है 867। अब एक बात बताइए, 255 क्या किए कि 255 से डिवाइड किए 867 में, कितने बार में, 3 बार में। 3 बार में उसी तरह सब्ट्रैक्ट किए, उसी तरीका से फॉलो किए। अब क्या किए, पहले वाले जो स्टेप है वो लिखेंगे भाई, यूक्लिड वाला लिख दिए। जस्ट वो जो समझाया उसी तरह फॉलो होगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। अब वो 102 है, अब 255 ये जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप यहाँ सामने लिख दिया, सामने सामने कर दिए। देखिएगा फ्रेंड, इसका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, इसका यहाँ पे सेकेंड स्टेप। देखिएगा सेकेंड स्टेप, आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप भी कर दे रहा हूं जाको आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप उसी तरीका से। अब यहाँ पे 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 204 आएंगे, 5 में से 4 गया 1 और 5 से 5, ये दोनों इक्वल इसलिए कट गए। अब ये 2 बार में पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो उसी तरीका से हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 में ये गया, स्टेप 3 में 51 आया। तो हम यहाँ लिखते हैं 225 को 867 का एचसीएफ का कितना हुआ 51। जो 51 क्या है 255 को भी 51 जो संख्या है 255 को भी डिवाइड करता है और 867 को भी डिवाइड करता है। तो आपका दूसरा सॉल्यूशन भी हो गया। अब थर्ड सॉल्यूशन पे चलिए। 196 और 38220 पे है, तो आप इसको क्रम में सजा दिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ डिवाइड किए हैं। देखिए अब ये आपको डिवाइड कितनी बढ़िया लगेगा। देखिए आप 196 अगर 2 बार में करेंगे तो ये 32 से ज्यादा होगा, इसीलिए एक बार में लगाए हैं। अब ये लगाए हैं तो क्या किया, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 6 गया 6। अब ये कितना बचा, जब एक हासिल लिए तो ये बचा 7 बचा ना दोस्त। तो 7 में से ये 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, छोटे में से बड़ा, तो इसीलिए इससे भी एक कैरी लेते हैं। तो कैरी लेने के बाद क्या करता है कि 3 में से 1 लिए तो 17 बन गया। 17 में से 17 रुपया में से 9 रुपया गया तो कितना बचेगा 8 रुपया। अब यहाँ पे बचा 2 रुपया, 2 में से 1 गया 1। ओके फ्रेंड, तो अब आपको हम बता रहे हैं कि अब जो डिवाइड रहेगा देखेंगे 196 का टेबल पढ़ के कि कितने बार में। टेबल पढ़ना नहीं है, मल्टीप्लाई आप जानते हो, उसका रूल काफी बढ़िया बताएंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पे क्लिक करें, ठीक है, बताया हमें।
अब हम बता रहे हैं 196 को 9 बार में लगाते हैं, टेबल में गुना करके देखते हैं इससे छोटा संख्या क्या है। तो इससे छोटा संख्या हमें यही मिलता है, क्योंकि 10 बार में करेंगे तो 1960 हो जाएगा, जो 1862 से ज्यादा है। तो हम आगे ही बता चुके हैं। अब हमने क्या किया कि इसे लगाया, तो यहां पे क्या है 980। ओके फ्रेंड, क्या आया इसमें 980, देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं आपको यहां पे थोड़ा सा मिटा के आपको और क्लियर कर देता हूं, सब्सक्राइब ये सब बात ये और क्लियर कर देता हूं। देखिए अब मैं क्या किया, अब 196 के 5 बार टेबल पढ़े तो क्या आया 980। अब ये क्या होता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, यानी कि 0 बचता है। उसी तरीका से हम सभी में अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे लिखिए 196 का ये लिखे 32, यूक्लिड में फर्स्ट स्टेप का रूल भी अप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो इस तरीका से तीनों का तीनों सारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीका से आप फ्रेंड क्या कीजिएगा कि आप इसे डील करके आप सीखिएगा, इस पे ट्राई कीजिएगा कि क्या हम सही बताए हैं नहीं बताए हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको कोई दिक्कत होता है ये पूरे मैथमेटिक्स में, जिस तरीका से पहले मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूला बताया, आपको फॉर्मूला बताया, क्योंकि हमें पता है कि कई लोगों को कई चीजें के बारे में नॉलेज है तभी भी वो अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोचा और डीपली तरीके से इसे बताऊं। और फ्रेंड मैं इतना कह रहा हूं कि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, जिससे क्या होगा मैं और डीपली और अच्छे से डिस्कस कर सकूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज का पहला चैप्टर के पहला क्वेश्चन के तीन क्वेश्चन है वो सारे डील कर दिए हैं। आपसे निवेदन है कि काफी आप अच्छे ढंग से देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, प्यार करेंगे, उसे शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। चलिए शुक्रिया, नमस्कार फ्रेंड। आप सब कृपया करके लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आप नए वीडियो देखें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।